क्या करना है कि ये ऊपर जो हमने निशान लगाया है, ये वाला निशान और सेंटर वाला निशान, ये पहले 1 इंच के फासले वाला निशान, इसको हमने कुछ इस तरह शेप देनी है, ठीक लगा लिए हैं। अब बैक की जो शेप हो उसके निशान लगाने हैं। तो यहाँ से इंची टेप को इस तरह क्रॉस में रखेंगे और 1 इंच के फासले पर हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है। इसकी इस तरह शेप में निशान लगाएंगे। ये जो 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया था, इस निशान को उस निशान से मिलाएंगे और तो 8 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है 7 इंच पर निशान लगाएंगे, इस पर निशान लगाएंगे। अगर कोई हेल्दी हो तो आप 1.5 से 2 इंच लगा सकते हैं। के लिए ये नीचे से हम 1.5 इंच के फासले पर एक निशान इस तरह क्रॉस में लगाएंगे। 8 इंच है तो 8.5 का अस्सलाम आप वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, जिसमें हम जो है न्यू सीखने वालों का सबसे बड़ा मसला हल करने वाले हैं। मसला यह है कि अक्सर न्यू सीखने वाले अच्छी तरह कटिंग नहीं कर सकते। अच्छी तरह कटिंग नहीं करने की वजह से उनके ये जो अरमोहल होते हैं, यहाँ पर कपड़ा ज्यादा जमा हो जाता है, खासतौर पर बैक साइड पर कपड़ा ज्यादा जमा हो जाता है, या जो है यहाँ पर उनको खिंचाव आती है, यहाँ पर सलबटें पड़ती हैं, और इसके अलावा बाजू की भी कटिंग वो अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं, तो अगर आप वो खाना खुद खाते हैं तो आपको पसंद आएगा। वही खाना आप कोई किसी मेहमान को खिलाएं, अगर उनको पसंद ना आए तो आपके बनाने में मसला है। तो ये मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी है। इसी तरह जो अक्सर न्यू सीखने वाले होते हैं, वो घर में घर वालों के या अपने जो है ड्रेसेस जो होती हैं उनको सिलाई करते हैं, लेकिन उनको जो है पसंद आ जाता है। तो मज़ा तब आए कि वही जो आपकी सिलाई है वो बाहर वाले लोगों को पसंद आए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको प्रोफेशनल तरीके के साथ काम को सीखना है और करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी मसले के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को गाइड करेंगे कि आपने निशान किस तरह लगाने हैं। ये जो निशान हम लगाएंगे, ये हम स्केल की मदद से नहीं लगाएंगे। ये निशान हम जो है हर एक पार्ट पर आपको बताएंगे कि यह निशान कैसे लगाना है, क्योंकि स्केल हर किसी के पास तो नहीं होता। तो हम जो है हर एक जो पार्ट है वो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे, और मोहर का निशान लगाने का तरीका बताएंगे, उनकी कटिंग का तरीका बताएंगे, और उसके बाद बाजू के निशान लगाने का तरीका बताएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं 100% कहता हूँ, आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तो चलें जी, शुरू करते तो हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्महोल में कपड़ा जमा होना और सिलवटें आने की सबसे बड़ी वजह जो है, जो बुनियादी वजह है, अक्सर लोग जो शोल्डर होता है उसका जो साइज़ होता है वो सही तरह नहीं लेते। शोल्डर आप जो है, आपका जो शोल्डर हो उसको आप ज़्यादा ना रखें और ज़्यादा कम भी ना रखें। जितना आपके शोल्डर का परफेक्ट साइज़ आए आप इतना ही शोल्डर का साइज़ रखें। तो इसके बाद जो है अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इस ये जो शोल्डर है ये 15 इंच है, ठीक है। तो 15 का हाफ क्या आता है, 7.5 इंच। तो 7.5 में हम आधा इंच सिलाई के मार्जिन रखेंगे। तो ये हम 8 इंच पर अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे। अच्छा, ये हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर डाउन के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, छोटी सी, इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन लगाई है। अब हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर डाउन का निशान जो है वो हम 1.25 इंच लगाएंगे, ठीक है। ये आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी। तो ये हमने शोल्डर डाउन का निशान 1.25 इंच पर लगा लिया है। तो इसके बाद जो है अब हम एक निशान लगाएंगे कि हमारा जो गला है वो 6.5 इंच खुला है, ठीक है। तो 6.5 का हाफ 3.25 इंच आता है। तो अभी हम यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब इस निशान से जो है हम एक ये कर्व हमारे पास स्केल है, तो इस स्केल की मदद से हम इस तरह निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये आपने साथ साथ देखना है मैं क्या आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है हम जो है इसके आर्मोल के निशान लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको आसान सी टिप बताऊंगा। हमारी चेस्ट जो है 21 इंच है, ठीक है। तो 21 का हाफ 10.5 इंच आता है। तो अभी हम जो है अंदाजे के साथ थोड़ा नीचे से इस तरह 10.5 इंच पर इंच टेप रखेंगे और निशान लगाएंगे, और इस निशान से भी एक छोटी सी लाइन खींच लेंगे। तो इसका मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है कि हम जो आर्मोल तैयार रखेंगे वही बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ऊपर से नीचे जो है आर्महोल हम। तो ये लाइन हमने खींच ली है। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम आपको बताते हैं हमने क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऊपर जो हमने निशान लगाए है, यहाँ से सिलाई का तो मार्जिन कर ये निशान लगाए है। तो इस निशान से जो है हमने जो है यहाँ से सिलाई लगानी है, ठीक है। जो पहली वाली है वहाँ तो कटिंग होगी, तो यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। तो इस ये जगह पर हमने आर्मोल तैयार रखना है, ये जो अभी मैंने निशान लगाए हैं। तो अब जो है हम इस तरह इंची टेप को रखेंगे चेस्ट वाली लाइन से, यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर से हमने इंची टेप को 9 पर, यह जो नीचे मैंने निशान लगाए है, ये आप गौर से देखें, ये निशान जो है यहाँ से सिलाई लगेगी तब ये 9 इंच आर्महोल तैयार आएंगे, ठीक है।
ऊपर से सिलाई का मार्जिन रखा है। तो इस तरह बराबर करके जो जगह बराबर आती है, तो इस तरह ये मैंने निशान लगा लिए है 9 इंच पर। तो अभी हम जो है ये स्केल मेरा देख लें आप, इस स्केल को बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे नीचे की तरफ और उधर निशान को भी हम आपस में मिलाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह मिलाने के बाद जो है अब हम यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे। अच्छा फ्रेंड, अब इसके बाद मैं आपको ये फासला दिखाता हूँ ऊपर से नीचे का। तो ये देखें, ये 9.25 इंच आता है। आपको पता है कि कोई किसी की जो है चेस्ट ज़्यादा है कम है, तो उस वजह से ये साइज़ हमने ये तरीका आपको बताया है। ये जितना आप आर्मोल तैयार रखेंगे सेम इसी तरह आएगा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, मैंने अक्सर न्यू सीखने वालों को देखा है कि वो जो ये अरमोल के निशान होते हैं वो टेढ़े मेढ़े लगा लेते हैं। कोई क्या करता है कि ये जो निशान है ये बाहर से बहुत ज़्यादा ऊपर से ही इस तरह लगा लेते हैं, जैसे मैं अभी इस तरह लगा लेता हूँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस तरह बाहर से ही लगा लेते हैं, ठीक है। और कोई जो है थोड़ा नीचे से या टेढ़े मेढ़े लगा लेते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है, सही है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अक्सर लोग जो है इस तरह से इस तरह निशान लगाए कटिंग कर ली, लेकिन ये तरीके गलत हैं। प्रोफेशनल तरीके के साथ करें। कोई किस तरह निशान लगाता है, कोई किस तरह निशान लगाता है। तो इसकी बुनियादी जो वजह है, अगर कोई हेल्दी है, ठीक है, तो उनका आप बैक का जो निशान है वो ज़्यादा थोड़ा बाहर की तरफ रख कर करें। अगर कोई 20 से फिटिंग कम है, हेल्दी नहीं है, स्मार्ट है, तो आप ये जो निशान बैक वाला है वो आप बिल्कुल ऊपर वाला जितना शोल्डर का निशान है इसके बराबर रखें, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये निशान हमने 8 इंच लगाया है, ठीक है। तो अभी हम नीचे वाला निशान कितना लगाएंगे उसका भी हम आपको बताते हैं। तो ये नीचे वाला निशान ये 8 इंच है, ठीक है। तो 8 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगा लिए है। अब इसी निशान से हम 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। अगर कोई हेल्दी हो तो आप 1.5 से 2 इंच लगा सकते हैं। अगर स्मार्ट हो तो आप 1 इंच ही इसको ज़्यादा रख सकते हैं। तो यह हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाया है। अब हम इन निशानों को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, गोल शेप देने के लिए ये नीचे से हम 1.5 इंच के फासले पर एक निशान इस तरह क्रॉस में लगाएंगे। जैसे मैंने इंच टेप कुछ इधर रखा हुआ है, आपने भी सेम इसी तरह रखना है, ठीक है। तो ये 1.5 इंच के फासले पर हमने निशान लगा लिया है और ये फासला हम देखेंगे। लोग क्या करते हैं कि इसी तरह निशान जो है लगाते हैं और कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये भी गलत है। तो इसका जो मेन बुनियादी तरीके है वो ये है कि ये फासला देखें, ये 8.5 इंच है, तो 8.5 का हाफ 4.25 इंच आता है, ठीक है। तो अभी हम इन निशानों को आपस में इस तरह मिलाकर गोल शेप देंगे, ठीक है। तो ये जो स्केल होते हैं ये कर्व शेप में आर्मोल वाले, तो इस वजह से मैं आपको उनसे निशान नहीं लगा रहा कि आप हर किसी के पास तो स्केल नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये जो निशान आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ कि आपसे परफेक्ट तरीके के साथ इस तरह आप निशान लगा सकें। तो इसके बाद ये बैक वाली जो लाइन है इससे जो है हम सिर्फ 1 इंच के फासले पर ही इस तरह क्रॉस में निशान लगाएंगे। तो इस तरह 1 इंच के फासले पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हम गोल शेप में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे आर्महोल के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद फ्रेंड ये हमने कमर और हिप के निशान लगा लिए थे। अब एक मिस्टेक लोग और करते हैं कि चेस्ट से जो कमर के निशान है वो गलत लगाते हैं। इसकी जो कमर है ये 19 इंच है, तो 19 का हाफ 9.5 इंच आता है। तो अभी हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हिप इसकी जो है वो 22 इंच है, तो अभी हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब जो है ये चेस्ट से जो कमर का निशान है ये लोग गलत लगाते हैं। लोग क्या करते हैं कि इस तरह स्केल को रखते हैं या स्केल को ना भी रखें तो इस तरह क्रॉस में लाइन लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीके भी गलत है। इसकी वजह से भी आर्महोल में खिंचाव भी आता है, सलवटें भी पड़ती हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो 1.5 से 2 इंच के फासले पर आपने निशान लगाना है। ये हमने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाए है। अब हम यहाँ पर एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे। इस तरह लाइन लगाने के बाद अब हम कमर वाले निशान को ऊपर जो लाइन लगाई हुई है इसको इस तरह मिला लेंगे। तो यह निशान आपने फिटिंग का इस तरह लगा लेना है। तो फ्रेंड ये हमने जो कमर के निशान हैं और इससे आगे जो कटिंग वाली निशान है वो भी लगा ली हैं। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले शोल्डर से इस तरह कटिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो इस तरह शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब जो है इसके बाद हमने सबसे पहले आर्म होल की कटिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो अब बैक जो है बैक से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। पहले बैक की कटिंग करेंगे, फिर जो है फ्रंट के निशान जो हैं उनसे हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके आर्मोल आपको दिखाएंगे कि कितने तैयार आते हैं। नॉच हमने आपको पहले बताया था। तो इंच टेप को इस तरह रखेंगे, यहाँ से हम जो है इंच टेप को अभी इसके ऊपर घुमाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अभी हम इस इंच टेप को घुमाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें फिक्स नॉइज पर ये हमारे आर्मोल तैयार आ गए हैं, सही है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बताता था कि इस तरह कटिंग करने के ये फ़ायदे हैं, जितना आप आर्मोल तैयार चाहेंगे उतना ही तैयार आएगा। तो इसका बेहतरीन यही तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके बाद अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये हमारे पास बाजू का कपड़ा हमने बिछाए हुए है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं इस तरह निशान लगाते हैं बाजू की, ठीक है। कोई जो है सीधी सीधी लगा लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप कर लेते हैं, कोई किस तरह टेढ़े मेढ़े निशान लगाते हैं। लेकिन जिस तरह भी लगाते हैं गलत लगाते हैं। अक्सर लोगों को मैं देखता रहता हूँ और मैं क्लासें भी लेता हूँ। अक्सर लोगों के जो बाजू की कटिंग होती है वो मैं देखता हूँ, कोई किस तरह निशान लगाता है, कोई किस तरह लगाता है। तो इसका मैं अभी बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, अपने बाजू की कटिंग किस तरह करनी है और शेप इसकी किस तरह देनी है। अच्छा, अब जो है हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक निशान लगाना है, ठीक है। तो अगर प्रिंट वाला बाजू हो तो आपने नीचे से इसकी लेंथ देखनी है। लेकिन यह सिंपल जो है कपड़ा है, मैंने आपको अच्छी तरह समझ आए इस वजह से सिंपल कपड़ा लिए। तो ये मैं एक आर्जी निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस निशान से अभी हम इस स्केल की मदद से बिल्कुल एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे। तो यह हमने लाइन लगा ली है। अब जो है हम बाजू डीप का निशान लगाएंगे। तो बाजू डीप का निशान जो है हम इस लाइन से 3.5 इंच के फासले पर यह निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये निशान आप अगर बाजू का आर्मोल कम हो तो 3 लगा सकते हैं और 4 तक भी इसका निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये निशान हमने 3.5 इंच लगाया है और दूसरी तरफ भी इसी तरह 3 इंच पर हम लगाकर इस तरह लाइन लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम अपने बाजू का आर्मोल देखेंगे कि आर्मोल कितना था। तो बाजू कटिंग करते टाइम 9 इंच मैंने आपको बताया था आर्मोल हमने तैयार रखना है, ठीक है। तो अब जो है हम 9 इंच आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसको इंच टेप को इस तरह हम जो है पकड़ेंगे और थोड़ा सा गोल शेप देंगे जैसे बाजू की शेप होती है, ठीक है। ये यहाँ से हमने 9 इंच पर इंच टेप को रखा है, आपको जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है 9 इंच का इस तरह बराबर करके निशान लगाएंगे। तो ये हमने फ्रेंड 9 इंच के फासले पर निशान लगा लिए है। अब हमने क्या करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, इस ये जो निशान है, तो यहाँ से जो है हमने इसका हाफ निकालना है। तो ये देखें ये 8 इंच आता है, ठीक है। 8 का हाफ क्या आएगा, 4 इंच। तो अभी हमने जो है 4 इंच पर निशान लगाना है। तो आपने इंच टेप किस तरह करना है, आपको अगर आपको मुश्किल लगे तो हम जो है अभी इधर 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब इस निशान से हम जो है ऊपर वाले निशान तक इस तरह ऊपर की तरफ हम लाइन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने लाइन लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो लाइन है इसका फासला जो है इसका भी हम अभी जो है हाफ निकालेंगे। तो ये जो है अभी हमने ये फासला देखें, तो इधर भी जो है हमने इसका हाफ निकालना है। ये 4 इंच है, तो हम जो है 2 इंच के फासले पर इसका निशान लगाएंगे। तो अगर आप इसका सेंटर न भी निकालें, इस साइड फोल्डिंग वाली साइड से 1 इंच के फासले पर और एक निशान 2 इंच के फासले पर भी लगा सकते हैं। तो इसका मैं जो है अभी हाफ निकालूंगा। ये दोनों तरीके आपको जो भी पसंद हो आप इस तरह लगा सकते हैं। तो ये जो फासला है ये 4 इंच है। तो 4 का हाफ क्या आएगा, 2 इंच, ठीक है। तो अभी हम जो है एक 2 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर आएगा, तो ये 2 इंच आएगा, तो इसका सेंटर जो है 1 इंच आएगा। तो आप फोल्डिंग वाली साइड से एक निशान 1 इंच पर, एक निशान 2 इंच पर भी इस तरह लगा सकते हैं। हिसाब वही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान है ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है इसका हम हाफ निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह रखेंगे, ये 3.5 है, ठीक है। तो इंची टेप को इस तरह डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो जगह इसकी सेंटर आती है, तो अब हम जो है इसके सेंटर में इस तरह निशान लगा लेंगे। यह निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा निशान है इस निशान से आधा इंच के फासले पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम अभी आधा इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड इसके बाद हमने क्या करना है कि ये निशान तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये ऊपर जो हमने निशान लगाया है, ये वाला निशान और सेंटर वाला निशान, ये पहले 1 इंच के फासले वाला निशान, इसको हमने कुछ इस तरह शेप देनी है, ठीक है। इसके आज आपको जो है मार्केट में जो स्केल वगैरह पैटर्न मिल जाते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको इस तरह निशान करके प्रैक्टिकल बताए हैं। तो अभी जो है हम इस तरह ये निशान लगाएंगे।
तो फ्रेंड ये फ्रंट की जो शेप है इसके हमने निशान लगा लिए हैं। अब बैक की जो शेप है उसके निशान लगाने हैं। तो यहाँ से इंच टेप को इस तरह क्रॉस में रखेंगे और 1 इंच के फासले पर हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ये फासला 1 इंच से भी ज़्यादा रख सकते हैं, अगर स्मार्ट हैं तो पौने इंच भी ये फासला आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमने ये फासला जो है सिर्फ 1 इंच के फासले पर इस तरह रखा है। तो अभी ये हमने 1 इंच के फासले पर निशान लगाया है, तो इन निशानों को भी आपस में मिलाएँगे, ठीक है? तो इसको ही कुछ इस तरह शेप होगी। तो अब जो है हम इसकी इस तरह शेप में निशान लगाएँगे। ये जो 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया था, इस निशान को उस निशान से मिलाएँगे और जो दूसरा नीचे वाला निशान है, उसको आपस में मिला लेंगे। तो ये फ्रेंड हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बाजू की लेंथ का निशान लगाएँगे। ऊपर से इंच टेप को थोड़ा नीचे की तरफ सिलाई का मार्जिन रखकर निशान रखेंगे और 20 इंच पर निशान लगाएँगे क्योंकि बाजू हमारा 20 इंच है। तो इसी तरह लाइन लगाएँगे और इस लाइन से हम जो है अभी पौने 1 इंच के फासले पर एक लाइन और लगाएँगे। बाजू आगे से खुला जो है वो हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पर इस तरह निशान लगाएँगे। अब जो है ये ऊपर से नीचे तक हम इस निशानों को आपस में इस तरह मिला लेंगे। ये जो पहले लाइन लगाई है, इस लाइन से हम 1.5 इंच के फासले पर यहाँ से निशान लगाएँगे और नीचे से सिर्फ 1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएँगे और जो है इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये निशान जो है ये कटिंग वाले निशान हैं। फ्रेंड ये हमारे बाजू के भी निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मेरी ये मैसेज कोशिश होती है कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और ये एंड स्क्रीन में आरमॉल की एक वीडियो है, तो इसको भी आप देख लें, आपको फ़ायदा होगा।